नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे, केवल 10 दिन बचे हैं इस 2023 को जाने में और नए साल को आने में। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2023 जाते जाते हमारी लाइफ से कौन से टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स को लेकर जा रहा है। आज यही रीडिंग का टॉपिक है और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने वाली हैं इस 2023 के जाते हुए। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirit guides, please बताएं 2023 के जाते जाते हमारी लाइफ से कौन सी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं। प्लीज़ बताएं कौन सी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं। अप्रिसिएशन, पेशेंस, एंजल ऑफ लव, व्हाट एल्स, डोर टू स्पिरिट, कौन सी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं। प्लीज़ बताएं कौन सी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं 2023 के जाते जाते। ओके, एंजाइटी एंड फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफायल एंड बॉटम ऑफ द डेक से है कम्युनिटी। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कौन सी कार्मिक साइकिल्स 2023 के जाते जाते ख़त्म हो रही हैं। द हाई प्रीस्टेस, व्हाट एल्स, ओके, द मून, व्हाट एल्स, hangman, द टावर एंड बॉटम से है हर्मिट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कौन सी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं 2023 के जाते जाते। कौन सी कार्मिक साइकिल्स। ओके, डिलाइट, मिरेकल्स, व्हाट एल्स, कौन सी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं
प्लीज़ बताएं कौन सी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं, प्लीज़ बताएं। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? बॉटम से है फ्लो। ओके, कौन सी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं 2023 के जाते जाते? कौन सी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं? पेशेंस, व्हाट एल्स? ओके, विजडम, व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? द अनएक्सपेक्टेड। बॉटम से है सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, कौन सी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं 2023 के जाते जाते? हैप्पी हैप्पी, को क्रिएट, व्हाट एल्स? पीस, व्हाट एल्स? बिटवीन वर्ल्ड्स, what else? Okay, fork in the road, what else? No place like home, flexible, unfinished symphony, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, गो द डिस्टेंस। एनी अदर कार्ड? ओके, टाइम फॉर अ नैप, एनी अदर कार्ड? ओके, बॉटम से है पॉइज्ड। शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं कि आपकी लाइफ से क्या ख़त्म हो रहा है जो टॉक्सिक था आपकी लाइफ में, कार्मिक था, टॉक्सिक था, जो जा रहा है 2023 के साथ। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है अप्रिसिएशन का। तो आपकी लाइफ से ऐसे लोग जा रहे हैं जो आपकी झूठी तारीफ़ करते थे, जो आपके लिए बुरा भला बोलते थे पीछे और आपके सामने आपकी झूठी तारीफ़ करते थे। ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जितना वेट किया है किसी भी चीज़ के लिए, आपको इंतज़ार करवाया गया, आपके बहुत सारे टेस्ट हुए, कमिटमेंट टेस्ट हुए, आपके बहुत सारी चीज़ों में आपने परीक्षाएं दी हैं, तो वो पेशेंस जो आपने बना के रखा, अब वो पेशेंस ख़त्म हो रहा है, 2023 में ख़त्म हो जाएगा और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा 2024 में।
एंजल ऑफ लव। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, किसी ऐसी रिलेशनशिप में थे जो आपका दिल दुखा रही थी, जो आपके लिए टॉक्सिक थी, कार्मिक थी, वो रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कोई पार्टनर के साथ ही हो, वो रिलेशनशिप फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप किसी भी कोलीग के साथ हो सकती है, किसी ऑफिस पर्सन के साथ या बिज़नेस पर्सन के साथ हो सकती है, या फिर कोई टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकता है। तो ऐसी रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ से जा रही हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे या ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर पे से विश्वास खो दिया था। तो आपका वो जो नज़रिया था ईश्वर में विश्वास नहीं रखने का, वो नज़रिया जा रहा है और एक नए नज़रिए से आप ईश्वर को देखना शुरू करेंगे। एक नए नज़रिए से ईश्वर में विश्वास वापस स्थापित करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं 2024 में। आपकी लाइफ से एंग्जाइटी जा रही है, स्ट्रेस जा रहा है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था वो अनब्लॉक हो रहा है। कम्युनिटी, ऐसे लोग आपकी कम्युनिटी में थे जो आपको पूछते भी नहीं थे, जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, वो सारे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। नेगेटिव जितने भी टॉक्सिक लोग थे वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आपके फेमिनिज़म, आपके अंदर ओवर फेमिनिज़म था, ओवर इमोशनल थे, ओवर सेंसिटिव थे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है। स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ से जा रही है। टावर मोमेंट आपकी लाइफ से जा रहा है। ईश्वर को आपने सरेंडर किया हुआ था, तो वो अब आपको नहीं करना है। आगे चल के आपको इसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आएगा 2024 में। डिलाइट का कार्ड है। आपने अपनी लाइफ में से प्लेजर को खो दिया था। आप भूल चुके थे कि प्लेजर क्या होता है, खुशियाँ क्या होती हैं। तो वो जो आपका परसेप्शन था कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भूल चुके थे, वो आपका परसेप्शन चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब आप छोटी छोटी खुशियों में भी, चाहे आप अकेले हों, चाहे आप किसी के साथ हों, आपका नज़रिया चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है विद द डिलाइट कार्ड। आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स को हुए हुए एक ज़माना बीत गया था कि आपने किसी मिरेकल को देखा हो अपनी ज़िंदगी में होते हुए। तो अब वो समय आता हुआ नज़र आ रहा है जब आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। शायद अभी तक आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा था या फिर आपके कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे जिसकी वजह से आप कोई मिरेकल देख नहीं पा रहे थे, इसलिए आपकी ईश्वर से आस्था उठ गई थी। तो अब आपकी लाइफ में आप मिरेकल्स को देख पाएंगे। ये आपके लिए एनर्जी है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप नहीं थे, आप स्टक सिचुएशन में थे, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं थे। और अब आने वाला जो समय है वो आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में लेकर आएगा। पेशेंस आपकी ख़त्म हो रही है, पेशेंस अब आपको नहीं रखनी है। अब ईश्वर आपको पेशेंस टेस्ट आपकी नहीं करेंगे, अब आपको सिर्फ रिवॉर्ड मिलेगा। फिर यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो ईश्वर को जितने लेसन्स आपको सिखाने थे वो ईश्वर सिखा चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड अब आपके साथ अभी तक नहीं हुआ था। आप कभी सोचते भी नहीं थे कि आपको लाइफ में कभी कोई सरप्राइजेज़ मिलेंगे, कोई ऐसे गुड सरप्राइजेज़, कोई गुड न्यूज़ जैसे आपने बरसों से सुनी नहीं हो। तो इस तरीके की गुड न्यूज़ अब आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। हैप्पी का कार्ड है। अभी जस्ट मैंने बताया कि आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ जैसे दूर हो गई थी बिकॉज ऑफ योर कार्मिक साइकिल। कुछ कार्मिक लेसन्स थे जो आपको लर्न करने थे, जिसकी वजह से आपसे अपने ही दूर हो चुके थे, आपके अपने दूर हो चुके थे, आपकी खुशियाँ दूर चली गई थी, आपने हंसना बंद कर दिया था, मुस्कुराना बंद कर दिया था, सेल्फ लव की एनर्जी से बहुत दूर चले गए थे आप। तो वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रही हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेशन, ईगोइज़म में आ गए थे, गलत रास्ते पे चले गए थे, कुछ नेगेटिव एडिक्शंस में चले गए थे।
तो वो जो हैं वापस सही रास्ते पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। सुकून आपकी ज़िंदगी से छिन चुका था, वो सुकून वापस लौट कर आ रहा है। आप बिटवीन टू वर्ल्ड्स ट्रांजिट कर रहे थे कि कभी इधर कभी उधर, एक पैर इधर एक पैर उधर, आपको समझ में नहीं आ रहा था ये ज़िंदगी जारी है तो जारी कहाँ है। तो वो फेज़ आपका ख़त्म हो रहा है। 2024 एक नया सवेरा लेकर आ रहा है और उस नए सवेरे में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। नो प्लेस लाइक होम, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए नज़र आएंगे 2024 में, क्योंकि 2024 जो है उसका अगर आप टोटल करेंगे तो वो आता है मूलांक नंबर 8 पे। तो 8 नंबर जो है वो शनि महाराज का नंबर होता है और शनि महाराज को कर्म फलदाता भी कहते हैं। तो वो कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो अगर 2024 जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता हुआ नज़र आएगा आपको। आप अगर अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, काम नहीं करेंगे और आप सोचेंगे चीज़ें ऐसे ही बन जाएं मेरे लिए, तो ये नहीं हो पाएगा। तब फिर आपको कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो आपके लिए नो प्लेस लाइक होम आया है। तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे 2024 में और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आएंगे। शनि महाराज आपको बेजोड़ मेहनत करवाएंगे और उसके बाद आपको फल मिलेंगे, ये नज़र आ रहा है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को जो जना छोड़ चुका था, जो जना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और ईगोइज़म, फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़कर ईगोइज़म, एग्रेशन, एंगर की तरफ जा चुका था, तो वो चेंज आ रहा है आप में और वो कार्मिक पैटर्न ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, जिससे कि आप मुसीबत से मुसीबत के समय में भी अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें और सरवाइव कर सकें। अनफिनिश्ड सिम्फनी, जो रिपीटेड साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रही थी, एक के बाद एक वही सेम साइकिल्स रिपीट हो रही थी, वो अनफिनिश्ड सिम्फनी अब ख़त्म हो रही है 2023 में और अब आपके लिए एक नया चैप्टर बिगिन होता हुआ नज़र आ रहा है। गो द डिस्टेंस, आप चाहते थे, आपकी इच्छाएं थी कि आप बहुत लंबी लंबी छलांगें लगाएं, बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे जो भी हो, पर आप ऐसा कर नहीं पा रहे थे। आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, आपकी लाइफ में सिवाय ऑब्स्टिकल्स के कुछ था ही नहीं। तो वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। टाइम फॉर अ नैप, 2024 आपको सोने का समय नहीं देगा। 2024 आपके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा कर्म और वो भी सत्कर्म लेकर आ रहा है। 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा कर्मों पे डिपेंड करता हुआ साल है। तो आपको सत्कर्म करने हैं, आपको कोई बुरा काम नहीं करना है, ईश्वर की आराधना भी करनी है और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मेहनत करनी है, जिससे कि आपको शनि महाराज भरपूर फल दे सकें। और आपको रेडी किया जा रहा है उस समय के लिए कि जब आप अपनी लाइफ में एक नए चैप्टर को बिगिन करें। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 2023 हमारी लाइफ से और क्या लेकर जा रहा है। ये 2023 हमारी लाइफ से और क्या लेकर जा रहा है। 8 ऑफ कप्स, आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं। 2023 के जाते जाते आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। फाइव ऑफ कप्स, अगेन सेम एनर्जी। जिस ट्रॉमा में आप बैठे हुए हैं, जिस उदासीनता में आप बैठे हुए हैं, ये उदासीनता आपकी लाइफ से जा रही है। पेज ऑफ वैंड्स, इमेच्योर एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है। चुलबुलाहट जैसे इमेच्योर डिसीशंस लेना, बिना सोचे समझे कोई डिसीशन लेना, वो एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है और आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल एनर्जी आ रही है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, पैशनेट होंगे एंड गोल ओरिएंटेड होंगे और सोच समझ के काम करेंगे।
द स्टार। तो ऐसी मैनिफेस्टेशंस जो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हुई, वो मैनिफेस्टेशंस अब 2024 में पूरी होती हुई नज़र आएंगी आपको। जो मैनिफेस्टेशंस आपने करी तो बहुत समय से हैं पर पूरी नहीं हो पाई, वो मैनिफेस्टेशंस अब 2024 में पूरी होती हुई आपको नज़र आएंगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, सिर्फ विशेज़ नहीं करनी है, आपको कर्म भी करना है। और जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपकी विशेज़ शनि महाराज ज़रूर पूरी करेंगे। What else? डेथ। तो नेगेटिविटी और एक टॉक्सिक चैप्टर आपकी लाइफ से एंड हो रहा है, जो मैंने अभी बताया आपको। ये टॉक्सिक चैप्टर आपकी लाइफ से एंड हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग, एक नया चैप्टर इस नए साल के साथ शुरू हो रहा है। न्यू बिगनिंग्स शुरू हो रही हैं। What else? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। तो यहाँ पर जो भी लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे, प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे थे, कंसेप्शन, तो उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है 2024 में। तो आपके लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आपकी रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ कार्मिक पैटर्न्स की वजह से आप नहीं कंसीव कर पा रहे थे, आपको गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी, ईश्वर आपको फल नहीं दे रहे थे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो भी आपको अब फल मतलब उसका फल आपको मिलेगा और आप जो है चाइल्ड बर्थ या गुड न्यूज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं 2024 में। जिन लोगों का घर नहीं बन पा रहा था उनका घर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोगों का बिज़नेस सेटअप नहीं हो पा रहा था या बिज़नेस में रुकावटें आ रही थी, उनका बिज़नेस सेटअप होता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, अध्यात्म की तरफ से रुझान हट चुका था, वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, या तो वो टॉक्सिक पर्सन होगा तो वो तो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक नहीं था कोई पर्सन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सुलझती भी नज़र आ रही है। नए लोगों के लिए, सिंगल्स के लिए न्यू लव आ रहा है। घर बनता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, घर बनते हुए एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सेल्फ लव की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है 2024 में। What else? हाई प्रीस्टेस। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या किसी ने आपसे कोई सीक्रेट्स हाइड करे थे तो उनका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको उनके बारे में मालूम चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वो टॉक्सिक होंगे तो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे, टॉक्सिक नहीं होंगे तो आपको सच पता चल जाएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिसने भी आपके साथ छल किया है, बुरा व्यवहार किया है, किसी भी तरीके का धोखा दिया है आपको, तो उनका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है और उनको इस 2024 में कर्मा उनका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बॉटम से है क्लैरिटी नहीं थी, इनडिसीजन की एनर्जी आई थी यहाँ पर, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है और पावर आ रही है, पोजीशन आ रही है, ये नज़र आ रहा है। 2024 आपके लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड माइंड, थॉट एंड एक्शन लेकर आ रहा है। ओके
आपकी लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं कुछ, कि 2023 में कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं। लाइफ पर्पस आपको अभी तक नहीं पता था, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ काम नहीं कर रहे थे 2023 तक, अभी तक आपने काम नहीं किया अपने लाइफ पर्पस की तरफ। तो ईश्वर अब आपको 2024 में अपने लाइफ पर्पस की तरफ खींच के लेके जाएगा। आपको अपना लाइफ पर्पस अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा और खींच के लेके जाएगा आपको अपनी लाइफ पर्पस की तरफ, जिससे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर सकें। यिन एंड यांग, आप बैलेंस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फेमिनिज्म और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? मैच्योरिटी नहीं थी आप में, अभी मैंने आपको बताया था इमेच्योर एनर्जी वो आपकी लाइफ से जारी है और आप मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कंपैटिबिलिटी। तो आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हुए अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं कि ईश्वर की तरफ से ये ब्लेसिंग्स वैसे तो 10 दिन में ही आने वाली हैं, फिर भी हम ईश्वर से पूछते हैं कि ये ब्लेसिंग्स हमें कितनी जल्दी रिसीव हो सकती हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में कितनी जल्दी आ रही हैं। ये पॉजिटिव ब्लेसिंग्स और ये कार्मिक साइकिल्स का एंड कितनी जल्दी हो रहा है। ये कार्मिक साइकिल्स का एंड कितनी जल्दी हो रहा है। ये कार्मिक साइकिल्स का एंड, ओके। मुझे कुछ लोगों के लिए 1 वीक की एनर्जी आ रही है। आप स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, तो आपकी विशेस डेफिनेटली पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस ट्रैप्ड सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। सॉलिट्यूड आप की लाइफ से जा रहा है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है और सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी है, तो 1 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 वीक के अंदर अंदर आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर आया है लुक फॉर अ साइन। तो एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं, आपको वो साइंस को समझना है और पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। टेक एक्शन, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब ये साइंस आपको एंजल नंबर्स के थ्रू मिलें, किसी को नेचर से कनेक्ट होने पर मिलें, किसी को ड्रीम्स के थ्रू मिलें, किसी को अपने गुरु या मेंटोर के थ्रू मिलें, जैसे भी मिलेंगे, बट आपको साइंस मिल रहे हैं। वो साइंस पहचानिए, समझिए और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।